हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कोन, दैट इज़ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट, अभी तक हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं हम राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ कोन इन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो पहले एक बार हम फिगर बनाते हैं और फिगर्स में देखते हैं कि हमारे को ये राइट सर्कुलर कोन की शेप कैसे होती है। आप सभी ने बर्थडे कैप देखी हुई है, या हम आइसक्रीम पार्लर पे जाते हैं तो आइसक्रीम का कोन जो लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट, ये जो आपकी फिगर बन रही है, थोड़ी सी फिगर मेरी यहाँ से गलत हो गई है, ऐसे बनेगी आपकी ये फिगर। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जो पॉइंट है, दिस इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। मैं अभी आपको डेफिनेशन फिर से समझाऊंगी। ये आपका नीचे सर्कुलर बेस है। ठीक है, सर्कुलर बेस का ये आपका सेंटर है और ये उसका रेडियस कहलाएगा। ठीक है, जब आपका वर्टेक्स है, व्हेन यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एंड दैट परपेंडिकुलर मीट्स टू द सेंटर ऑफ द बेस। राइट, देखिए दोबारा से, जब मैं वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ और वो परपेंडिकुलर आपका सेंटर पे जाकर मीट करता है, तो इस तरह के कोन को हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। ये जो आपका रेडियस है, क्योंकि सर्कुलर बेस है तो ये आपका रेडियस है। जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया वर्टेक्स से, जो कि आपके सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, उसको हम कहते हैं एच। और ये जो आपकी लाइन आ रही है, दिस इज कॉल्ड अ स्लांट हाइट, और इसको हम नाम देते हैं एल। राइट, तो एच स्टैंड फॉर योर हाइट, ये तो हम अभी तक यूज भी करते आ रहे हैं। एल स्टैंड फॉर स्लांट हाइट एंड आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस। ठीक है, अब आपको ये सब चीज़ क्लियर होगी। जो भी हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं वो किस नाम से, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, अब आप यहाँ देखिए, ये जो आपका राइट सर्कुलर कोन है, अब मैं यहाँ पे दोबारा से डेफिनेशन को रीड कर देती हूँ, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। अ कोन इन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स मीन्स दिस लाइन मीट्स द बेस इन इट्स सेंटर, वो सेंटर को उसके बेस पर मीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मीट कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन। राइट, आप एक तरह से दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, आप सभी को ये बात पता भी होगी। जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये सपोज आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इसको रिवॉल्व करते हो along its one of the side which makes a 90 डिग्री एंगल। अगर आप या तो इसके along इसको रिवॉल्व करो या इसके along इसको रिवॉल्व करो, जब आप इसको इसके along रिवॉल्व करोगे तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट जनरेट होगा वो आपका होगा राइट सर्कुलर कोन। राइट, जब आप इसको घुमाओगे इस लाइन के अलोंग, जब आप इसको रोटेट करोगे इस लाइन के अलोंग, तो जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा वो होगा आपका राइट सर्कुलर कोन। तो ये आपका जो है राइट सर्कुलर कोन है, इसको कहेंगे एल, विच इज़ कॉल्ड द स्लांट हाइट, दिस इज कॉल्ड द हाइट एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियस। राइट, आई होप आपको ये राइट सर्कुलर कोन का समझ में आ गया कंसेप्ट। अब आप देखिए बेटा, ये आप इसको नाम देती हूँ मैं, दिस इज ए विच इज़ कॉल्ड वर्टेक्स, बी इट इज़ द सेंटर एंड सी मैंने इधर इस पॉइंट को नाम दिया रेडियस के सेकेंड एंड पॉइंट को। नाउ यू कैन सी ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. You can see here in the figure also, ABC is what? It is a right angle triangle because it is making a 90 degree angle over here, right? So by using the Pythagoras theorem, if I want to find out the value of AC, ये मेरा L है, ये मेरा H है और ये मेरा R है, तो Pythagoras theorem अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो मेरा बनेगा L स्क्वेयर इक्वल टू H स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। क्योंकि क्या आपकी थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपो, स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ अदर टू साइड्स। तो इट मीन्स एल स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो एल अगर मुझे निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, कभी एल की वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगी, कभी एच की। अगर मुझे एच निकालना है तो क्या हो जाएगा, आप अपने आप इसको सोचिए, एल स्क्वेयर और यहाँ से आर स्क्वेयर इधर आ जाएगा, तो एल स्क्वेयर माइनस में आर स्क्वेयर। राइट, और अगर मुझे आर निकालना है तो वो क्या बन जाएगा मेरा, फिर से एल स्क्वेयर माइनस में एच स्क्वेयर। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इसी के अंदर हमें एल एच आर निकालने के लिए यूज़ करना होता है।
ठीक है। चलिए अब हम इसके अंदर जो आपका राइट सर्कुलर कोन है, इसी के हम अब जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दैट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है इसके अंदर, आप सभी को पता है। आपको इसको बॉटम को छोड़ देना है। इसको अगर हमने छोड़ दिया तो हम इसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आपको सिर्फ ये वाला एरिया लेना है बेटा। देखिए आपको सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, ये वाला। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ये सारे कोन के फॉर्मूले डिस्कस हो रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब पाई आर एल के अंदर ही आप बेस का एरिया ऐड कर दीजिए। बेस कैसा है आपका, सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर। अब आप इसमें से पाई आर कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या बच गया, एल प्लस आर। पाई आर प्लस एल बोलूँ या एल प्लस आर, एक ही बात है, ठीक है। आपके पास 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको बताए थे, ये तो एल आर एच निकालने के लिए हैं। आपका 4th फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला हो गया, 5th इज दिस, एंड 6 में इसका वॉल्यूम भी बता देती हूँ साथ में। वॉल्यूम आपका इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका 6 फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सभी बच्चे, बहुत सारे हमारे फॉर्मूले हो गए हैं, 3 4 12, हमारे 12 फॉर्मूलेज हो चुके हैं अब तक। आप इन सभी फॉर्मूलों को आप एक पेज पे लिखिए और उन फॉर्मूलेज को आप जब भी टाइम मिले उनको याद करते जाइए, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एल, और वॉल्यूम इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 से। अब देखो फिर से डायमीटर तो मैं अंडरलाइन करूँगी, क्योंकि रेडियस होता है तो बहुत ही मेरे को आसान रहता है। स्लांट हाइट दी हुई है, जो भी स्लांट हाइट दी है उसी के नीचे एल लिख दीजिए आप साथ के साथ ही। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप देखिए इसका सोल्यूशन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा, ऑफ अ कोन। हम यहाँ पे ना राइट सर्कुलर कोन नहीं लिखते, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि वो राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही बात कर रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 22/7। अब आर आपको क्या दिया हुआ, दिया नहीं हुआ, डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आर निकालती हूँ। 10.5/2 सेंटीमीटर। यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे 0 लगेगा। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो दिस इज़ 21/4, राइट। तो ये आपके पास आ गया इसका रेडियस, राइट। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगी। 22/7, आर इज़ माई 21/4, और एल इज़ माई स्लांट हाइट जो दे रखी है वो 10 है। तो आप यहाँ पे ये बता भी देंगे स्टार्टिंग में, स्लांट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। बहुत बारी बच्चे हाइट पढ़ लेते हैं, स्लांट नहीं देखते, उसको एच मान के चल पड़ते हैं, वहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, एंड 2 11 ज़ा 22, 2 1 ज़ा 2, एंड 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास क्या आ गया, 11 × 3 5 ज़ा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी हो गया, 11 1 ज़ा 11 और 5 16, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर, राइट। समझ में आ गया। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, आपको ज़रूरी नहीं है हर बारी फिगर बनाओ। बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये जो भी दी हुई है वैल्यूज़ वो आपको ज़रूर मेंशन करनी है। आर क्या है, एल क्या है, देन फार्मूला। आपने फार्मूले को स्किप नहीं करना है, वो मस्ट है। फार्मूले आपको हर एक बारी लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब हम फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट। ये फिर से स्लांट हाइट है तो एल लिख लीजिए। डायमीटर ऑफ इट्स बेस, अभी डायमीटर दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे हमने लिखा था। रेडियस हो गया आपका 24/2 मीटर विच इज़ 12 मीटर। एल इज़ योर 21 मीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है अब आपको, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, राइट, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपने, पाई आर आर प्लस एल।
ये बेटा इसको ना आर आप मेरा समझ लेना, मेरी लिखने का तरीका ऐसे ही है, वो कई बार बच्चों को एल लगता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 22/7, आर इज़ माई 12 प्लस 21 मीटर स्क्वेयर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 22/7 इंटू 12 इंटू इसको प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 33 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब आप 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 2 ज़ा 24 का 4, 2 कैरी हुआ, 24 और 2 26, 264 मल्टीप्लाई बाई 33/7 मीटर स्क्वेयर, राइट। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 264 को 33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आएगा 8712/7। ये मैंने ना मल्टीप्लाई कर लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मैंने वो पहले ही नोट कर लिया था। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आप चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 8712, कई बार पूरा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 2 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट उसकी डिवीजन ले लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 1 7, 7 2 ज़ा 14, 3 1, 7 4 ज़ा 28, 3 2, मतलब यहाँ से आप उतारते जा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या आएगा, 7 4 ज़ा 28, फिर से आपके पास आ गया है 4, डेसिमल लगा लीजिए और 0 ले लीजिए, 7 5 ज़ा 35 एंड देन 5 0 7 7 ज़ा 49। हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेंगे, वैसे तो आप 1 डेसिमल आगे और लेके देख सकते हैं क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको राउंड ऑफ करना है तो आपका सेकंड डिजिट का प्लेस क्या होगा। 7 1 ज़ा 7 जाएगा अब यहाँ पे, तो 3 रिमाइंडर बचेगा अब यहीं तक। अब देखिए ये जो है आपका 5 से छोटा नंबर है तो आपका राउंड ऑफ करेंगे तो यहीं तक आएगा। आपका आंसर आ गया 1244.56 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, राइट। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।